राजकुमार भाटी जी ने जितने नाम गिनाए हैं, मैं तो दर्शकों से कह रहा हूं, इन नामों को जरा गूगल पर सर्च कर लें। अगर ये नाम गिना रहे ब्रजभूषण शरण सिंह का, तो क्या समाजवादी पार्टी से वो सांसद थे तब वो माफिया नहीं थे? तब चलेगा इतिहास में? क्या कुलदीप सिंह सेंगर समाजवादी पार्टी से विधायक थे तब वो माफिया नहीं थे? सच्चाई ये है कि मेरा माफिया तेरा माफिया का खेल अब बंद हो गया। मेरी जाति का तुम्हारी जाति का ये खेल अब बंद हो गया। अगर कुलदीप सेंगर ने कोई अपराध किया तो जेल की सलाखों के पीछे है। अगर कोई मुकदमा किसी अपराधी के प्रति दर्ज हुआ है तो आज लखनऊ से कोई टेलीफोन नहीं जाता है कि चाचा आजम खान का फोन जा रहा है या चाचा शिवपाल सिंह यादव का फोन जा रहा है या अखिलेश यादव स्वयं गायत्री प्रजापति को अपनी गोद में बिठा करके बचाने का काम कर रहे हैं। आज अगर किसी के खिलाफ कोई एफआईआर हो रही है, कोई शिकायत आती है, तो न केवल एफआईआर दर्ज होती है, जेल की सलाखों के पीछे भेजते हैं। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या हुई, ये मेरी पार्टी का तुम्हारी पार्टी का, मेरी बिरादरी का तुम्हारी बिरादरी का, ये आपके समय में चलता था और आपने कहा मुकदमा वापस लेने के लिए। बीजेपी के सांसद उसके समर्थन में आने पर आंदोलन करने पर आप मुकदमा लगाते थे, से रोकने पर आप मुकदमा लगाते थे और कोई भी मुकदमा सीआरपीसी में कैसे वापस होता है? आज की तारीख में सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी के सारे अपराधी, सारे गुंडे, और आप सारे माफिया मुकदमा वापस ले रहे थे। भाई शर्म नहीं आती है? अभी रामपुर सीआरपीएफ कांड में जिन आतंकवादियों को आजीवन कारावास की सजा हुई, उन हीनियस आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले रहे थे। कैसे, किस बेशर्मी से आकर के टीवी डिबेट में आप कहते हैं कि मुकदमे वापस की बात कर रहे हैं? अखिलेश यादव आतंकवादियों से मुकदमे वापस ले रहे थे। ये माफिया डॉन आपने बनाए हैं जिनको सफाया हम कर रहे हैं। और यूपी में लगातार जाकर बीजेपी की ओर से इस मामले का जिक्र भी किया गया था। इस पर राजकुमार जी आप जवाब दीजिएगा। लेकिन अखिलेश जी, ये बात तो सच है ना कि अपराधियों पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई तो हो रही है, करोड़ों करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई है, बुलडोजर से कई घर गिराए गए हैं, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। और डर का माहौल अगर नहीं रहता तो साबरमती जेल में बंद एक अपराधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया जाता कि मुझे बचा लो, मुझे यूपी नहीं जाना है? नहीं, अब आपने सर्टिफिकेट दे दिया तो फिर उसके बाद बचा है क्या? अरे मैंने सवाल पूछा अखिलेश जी। क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट यूपी की। जी 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 क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट यूपी की अपराधियों को पोषित और संरक्षण देती है। वो यहाँ बैठ के बता रहे हैं हम अपराधियों पे कार्रवाई करते हैं। ये इलाहाबाद का अखबार है, घटना का लिखा हुआ है, भाजपा नेता का भाई है उमेश हत्याकांड का मास्टरमाइंड। एफआईआर में जिस गुलाम नामक शख्स को नामजद किया गया वो भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष राहिल हसन का भाई है। इसका घर पे बुलडोजर, घर का एड्रेस है कि नहीं बुलडोजर वाली सरकार के पास? ये अपराध होते हैं यूपी में तो उनका लिंक बीजेपी के लोगों से क्यों मिल जाता है? अभी 4 दिन पहले जौनपुर में एक नेशनल चैनल के जर्नलिस्ट को उसकी ऑफिस में घुस के गोली मारी गई है। सीरियस है वो जर्नलिस्ट महोदय, और वो भी भाजपा के ही जिले के अध्यक्ष के घर के हैं, बड़े नेता हैं। इनके घर का एड्रेस है कि नहीं बुलडोजर वाली सरकार के पास? ये जितने क्राइम होते हैं उसमें ये सब बीजेपी के ही ज्यादातर लोगों के दरवाजे तक क्यों सूत्र चले जाते हैं? उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4 वर्षों में 12 पत्रकारों की हत्या हुई है, 66 पे मुकदमे हुए, 138 लोगों पे हमले हुए हैं। 4 वर्षों में 42 साधुओं की हत्या हुई है गोली मार करके। और इनके मंत्रिमंडल में आज की तारीख में 52 में से 22 मंत्रियों पे दागी हैं, 20 पे गंभीर आरोप हैं और बता रहे हैं कि हम बड़े पाक साफ हैं। और इन्हीं के एक विधायक ने एक सूची जारी की थी सुल्तानपुर के, हालांकि दूसरे दिन उन्होंने खंडन किया कि हमारी ये चिट्ठी नहीं है। क्यों खंडन किया वो पता है, लेकिन जो सूची उसमें नाम लिखा था वो क्या आज माफिया नहीं है क्या? उन्होंने पूछा था अपनी सरकार से। और इन्हीं के विधायकों ने पिछले रिजीम में 270 विधायकों ने पूरी रात विधानसभा में धरना दिया था कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है, यहाँ एक पक्षी माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। ये सब इन्हीं की सरकार में हो चुका है। और ये अभी 2 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया था उत्तर प्रदेश सरकार को, डीजीपी, यूपी के डीजीपी, होम सेक्रेटरी को और दिल्ली सरकार को और ये उत्तराखंड सरकार को कि आप ये जो है, ये है ऑर्डर की कॉपी, कि आप जो ये हेट स्पीच देने वाले हैं इन पे बिना, ठीक ने बात सुनिए पूरी, इन पे बिना किसी सरकार के दबाव या किसी कंप्लेंट के आप एफआईआर लिखें और कार्रवाई करें,
बड़ा बुरा होगा। ठीक है। लेकिन उसके बाद भी यूपी में तमाम भाजपाइयों के वीडियो आप ही लोगों के चैनल और सब जगह दिखने को मिलता है कि कैसे कैसे धमकाने, मारने, काटने का और इस तरह से प्रवोक करने ठीक के है। भाषण राकेश जी, आप इसका जवाब दीजिएगा। दो और लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, उनकी मैं टिप्पणी ले लेती हूँ। धर्मेंद्र चौधरी जी स्टूडियो में है, संगीत राजी जी हमारे साथ बाहर से बैठे हुए हैं। धर्मेंद्र चौधरी जी, आपके पास आते हुए, लेकिन ये बात भी सच है ना कि बुलडोजर वाले बाबा के नाम पर उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको चुनकर भेजा है, तो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। अब अतीक अहमद का जो मैंने उदाहरण दिया कि डर का माहौल तो है, और जिसके घर पर बुलडोजर चल रहा है, अवैध निर्माण की भी बात कही जा रही है, उसके ऊपर आरोप है कि उसकी असलहे की दुकान है और वो अवैध सप्लाई इन लोगों को किया करता था, तो इस वजह से बुलडोजर चलाया जा रहा है। नहीं चित्रा जी, कानून से ऊपर कोई अपराधी नहीं हो सकता, और जो अपराधी है उसकी सजा कानून के दायरे में जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेकर के ये भाषा बोले कि ठोक देंगे और मिट्टी में मिला देंगे, तो ये चुने हुए मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती और एक संत की नहीं हो सकती, संत की नहीं हो सकती। चित्रा जी मुझे बोलने दीजिए। और आप उत्तर प्रदेश में 2-4 माफियाओं को लेकर के, गुंडे बदमाशों को लेकर के पूरे समाज को प्रताड़ित करने का काम करें, उनको भय में रखने का काम करें, तो यह भी न्याय उचित नहीं है। अगर इस देश में संविधान है, इस देश में कानून है, तो कानून को अपना काम करने दीजिए। लेकिन आज दुर्भाग्य यह है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज खत्म हो चुका है और बदमाशों के दिमाग से, दिल से पुलिस का, सरकार का भय, इकबाल खत्म हो चुका है। इसीलिए ये शूटिंग की तरह, पिक्चरों की तरह बुलडोजर जाता है और वहां पर मां बेटी को राख में मिला दिया जाता है। दूसरी सीन आता है तो धाड़ 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 करके जो है बम फेंके जाते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश क्या 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 दिखाना चाहता है? जो बम फेंके जाते हैं, शाइस्ता तो आप ही की पार्टी के नेता हैं, और जिस घर में वो मौजूद थी, कहा जा रहा है कि शूटर्स ने बम से हमला किया, मारा और उसके बाद जाकर रात में मीटिंग की है उनके साथ। ये भी बात तो सच है। अगर आप ही सुप्रीम कोर्ट है, आप ही सुप्रीम कोर्ट है चित्रा जी, आप ही सुप्रीम कोर्ट है और ये आज तक सुप्रीम कोर्ट है, तो ठीक है। अगर जो खबर है उस पर सवाल तो पूछा जाएगा ना, चुपते हुए सवाल पूछ लो, दिक्कत क्यों होती है आप लोगों को? बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत पहले ट्वीट करके क्लियर किया कि अगर शाइस्ता परवीन इसमें दोषी पाई गई तो निश्चित पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। लेकिन मैं राकेश त्रिपाठी और बड़े भाई बैठे हैं ये भाटी जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये कौन सी प्रतियोगिता करा रहे हैं? गुंडों की, बदमाशों की? ये अतीक अहमद किसकी पार्टी से सांसद बना था? ये किसकी पार्टी से विधायक बना था? और ये 4000 दंगों का इतिहास है भाटी जी का। और आज जो परिस्थिति उत्तर प्रदेश में चल रही है, इसके लिए ये जो राकेश त्रिपाठी जी के जो बाबा मुख्यमंत्री है, ये जिम्मेदार है, क्योंकि इनका काम घंटा बजाना था गोरखपुर मंदिर में, और संविधान ने इनको जो है शपथ दिला दी मुख्यमंत्री की। अब इनसे मुख्यमंत्री का पद नहीं संभल रहा और न इनसे कानून व्यवस्था संभल रही। इस प्रदेश में बहन कुमारी मायावती मतलब क्या? जी जैसे गोरखपुर से 5 बार वो सांसद भी चुने गए। अरे घंटा बजाने वाले योगी को ही अगर लोग सांसद चुनकर भेज रहे हैं और प्रदेश चलाने में जमीन आसमान का अंतर है। उन्होंने ही 5 साल प्रदेश चलाए, उसके बाद उनको चुना गया ना। रोते हुए भी देखा था मैंने, योगी आदित्यनाथ जी को लोकसभा में रोते हुए भी देखा। किस वजह से? किस वजह से? पूछ लीजिए ना, आप बताइए ना, मुझे याद है, आप बता पूछ लीजिए राकेश त्रिपाठी बैठे हैं। जब ये इनकी जान को जो है लाले पड़ रहे थे ना, तो ये बुलडोजर भूल गए थे, हमला हुआ था तब वो थे ना, और गलत तरीके से उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार की ओर से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। संविधान की शपथ लेकर के कि मेरी जान को खतरा है। तो मैं घंटा बजाने वाला कोई मुख्यमंत्री अच्छा नहीं हो सकता है? ये कौन सी भाषा है धर्मवीर जी? नहीं घंटा बजाया जा करके, इनसे प्रदेश नहीं समझ, घंटा बजाए तो उन्हीं को तो चुन के भेज रही है ना जनता। यहाँ पर उनको ही तो चुन बहन कुमारी मायावती बीजेपी कह रही है वो दूसरे तरीके से बजा रहे हैं, अपराधियों पर तो लोगों को दिक्कत हो रही है। जो बहन जी ने 4.5 महीने की सरकार में 1.5 लाख से ज्यादा अपराधियों को, आप लोगों ने शाइस्ता से पूछा कि जिस समय हत्याकांड हुआ था रात में उन शूटर्स के साथ वो मीटिंग क्यों कर रही थी? आपकी नेता है, क्या आप लोगों का ये फर्ज नहीं बनता है? क्या बुलाकर पूछा गया है कि जो आरोप लगे हैं वो सही है या गलत है? मीडिया रिपोर्ट है, मीडिया रिपोर्ट है, जांच वही पुलिस कर रही है, उसी के हवाले से ये खबरें सामने आई हैं। रिपोर्ट जो है ना, ये मीडिया पूरा साथ ढपली दे करके बाबा का साथ दे रहा है, लेकिन ये कानून का साथ नहीं दे रहा है, ना ये जनता का साथ दे रहा है। और मुझे इस बात का दुख है चित्रा जी कि आपका चैनल देश का सबसे बड़ा चैनल है, कम से कम आप निष्पक्ष बात करिए।